अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, जिस बड़ी तादाद में आप मुख्तलिफ सवालात और मौज़ूआत हम तक पहुंचाते हैं, इससे साफ जाहिर है आपके इल्म में कितना इजाफा हो रहा है और आपके मसाइल में कितनी कमी हो रही है। आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है कि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी फौरन हमारा ये YouTube चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली हर अपडेट से बर वक्त आगाह रहें। दोस्तों, हमें काफी दिनों से वालिदैन और खुसूसन कई तालिब इल्मों की मुख्तलिफ आरा और तजावीज़ मौसूल हो रही थी, जिनमें उन्होंने अपनी परेशानी बयान की थी कि उनका हाफिजा कमजोर है। वो सब कुछ पढ़कर कमरा इम्तिहान में जाते हैं, मगर सवालनामा सामने आते ही सब कुछ हवा की तरह गायब हो जाता है। चुनांचे हमने फैसला किया कि एक ऐसी वीडियो आपके सामने लेकर आए जिसमें मुख्तलिफ इस्लामी वज़ाइफ, दुआएं और आयात की मदद से कुछ ऐसा अमल किया जाए कि कमरा इम्तिहान में जाने से पहले जो भी किसी ने पढ़ा होगा, इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से वही आंखों के सामने एक फिल्म रील की तरह चलना शुरू हो जाएगा और कल्म जो है वो बिल्कुल रवा रहेगा। चुनाचे अपने अजीज तालिब इल्मों के लिए हाफजे और याददाश्त को गैर मामूली तौर पर तेज करने के लिए और कमरा इम्तिहान में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने के लिए एक वजीफा आपके साथ शेयर करने की खुशी हासिल करना चाहता हूँ। मगर दोस्तों, इससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि आप मेरे साथ मिलकर हुजूर सरवर कायनात के हुजूर हदिया दुरूद शरीफ पेश करें, क्योंकि उनको शहर इल्म कहा गया है, यानी इल्म का पूरा शहर कहा गया है। तो चुनाचे अगर आपको दुनिया के किसी भी इल्म से इस्तिफादा करना है तो हमें उनकी खुशनुदी दरकार होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, सबसे पहले जो आपके साथ मैं दुआ शेयर करना चाहूंगा वो हमारे महबूब आका अलैहिस्सलाम की अपनी दुआ है। फरमाते हैं, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे रब, मेरे इल्म में इजाफा फरमा। दोस्तों, इस दुआ की खूबसूरती मुलाहिजा कीजिए कि ये मुख्तसर और जामे दुआ है, और इसकी सबसे बेहतरीन बात यह है कि आप इसको किसी भी वक्त अपने अल्लाह के सामने पेश कर सकते हैं। दोस्तों, इस दुआ के लिए, यानी अभी जो मैंने बताई रब्बी ज़िदनी इल्मा, इसके लिए कोई खास तादाद मुकर्रर नहीं है। आप किसी भी नमाज के बाद की दुआ में अपनी ये दुआ शामिल कर सकते हैं, बल्कि उठते बैठते जब भी ज़हन में ख्याल आए आप रब्बे ज़िदनी इल्मा का विर्द करते रहिए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह अपने प्यारे नबी के अल्फाज की बरकत से आप पर रहमत फरमाएगा और आपके इल्म में इजाफा करेगा। इसके साथ साथ मैं एक और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ पेश करना चाहूंगा। उन्होंने फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफियन। आपकी सहूलत के लिए मैं इसको दोबारा दोहरा दूंगा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफियन। इसका मफहूम है कि ऐ अल्लाह, मुझे नफा देने वाला इल्म अता फरमा। दोस्तों, ये निहायत ही
नफीस और मुकम्मल दुआ है। आप इसके मफहूम का जायजा लीजिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मुझे नफा देने वाला इल्म अता कर। क्या कोई इल्म ऐसा भी है जिसका नुकसान होता है? दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि नॉलेज और इंफॉर्मेशन में यानी मालूमात में और इल्म में बड़ा बुनियादी फर्क है। इंफॉर्मेशन तो कोई भी कहीं से भी हासिल कर सकता है, लेकिन हकीकी इल्म का इदराक सिर्फ उन्हीं लोगों को होता है जिन पर अल्लाह ताला अपना करम फरमाता है। यहाँ मैं आपके सामने एक और वजीफा रखना चाहूंगा जो औलियाए इकराम और बुजुर्गान दीन के तवस्सुत से हम तक पहुंचा है। ख्वातीन हज़रात, ये वजीफा सूरह आराफ की आयत नंबर 171 है और गुमान किया जाता है कि अगर किसी की याददाश्त तेज ना हो, किसी का हाफिजा कमजोर हो, उसको चीजें याद ना रहती हो, तो अगर वो इस आयत का तिलावत करता रहे तो इंशाअल्लाह अल्लाह उन पर करम फरमाएंगे। अगर कोई तालिब इल्म चाहता है कि उसको कोई सबक याद हो जाए तो उसको चाहिए कि इस आयत को किसी कागज पर लिखकर उस कागज को अपने सबक की जगह में रख दिया करे। वो सबक इंशाअल्लाह उसको याद हो जाएगा। आयत में आप तक पहुंचाना चाहूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ नतक़नल जबल फ़ौक़हुम कअन्नहु ज़ुल्लतुन वज़न्नु अन्नहु वाक़िउम बिहिम ख़ुज़ू मा आतैनकुम बिक़ुव्वतिन वज़्कुरू मा फ़ीहि लअल्लकुम तत्तक़ून। अच्छा दोस्तों, अब तक बयान की जाने वाली तमाम दुआएं और आयात जो हैं, इनका ताल्लुक हाफ़िज़े की दुरुस्तगी के साथ है। बाज़ बच्चों को ये मसला दरपेश होता है कि वो याद तो कर लेते हैं मगर उसको इजहार करना और उसको बताना और अगले बंदे तक पहुंचाना उनके लिए एक बुनियादी प्रॉब्लम होती है। दोस्तों, उसके लिए भी अल्लाह ताला ने कुरान करीम में एक आयत बयान की हुई है जो एक बरगुज़ीदा नबी की दुआ है। ये दुआ सूरत ताहा में मरकूज है और आप तक पहुंचाने की सादत हासिल करना चाहूंगा मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस दुआ का तर्जुमा है कि ऐ मेरे रब, मेरा सीना खोल दे और मेरे काम को मेरे लिए आसान कर दे और मेरी जुबान की गिरह सुलझा दे ताकि लोग मेरी बात समझ सके। अब आप मुलाहिजा कीजिए कि पैगंबरों तक को इन मसाइल का सामना करना पड़ता रहा है और वो अल्लाह ताला से मदद के तालिब हुए हैं। तो हम तो एक आम इंसान हैं, गुनाहगार लोग हैं, तो हमें अल्लाह ताला से मदद मांगने में हरगिज कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपके साथ एक ऐसा वजीफा पेश करना चाहूंगा जो कमरा इम्तिहान में जाने से पहले कोई भी तालिब इल्म पढ़कर जिस कलम से उसने लिखना है उस कलम पर फूंक दे। अल्लाह ताला के करम से, अल्लाह ताला के हुक्म से आप देखेंगे कि ये मुआजिज़ा होगा कि जो कुछ आपने पढ़ा है, जो कुछ आपने उस इम्तिहान की तैयारी के लिए याद किया है, वो आपकी आंखों के सामने एक फिल्म रील की तरह चलना शुरू हो जाएगा और आपका कलम फर उसको लिखना शुरू कर देगा। दोस्तों, ये सूरत कलम है जो निहायत एक मुख्तसर मगर जामे सूरत है। आपसे गुजारिश है कि इसकी तिलावत करके आप अपने कलम पर फूंक दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नून वल कलमी वमा यस्तुरून मा अंत बिनिमती रब्बिका बिमजनून व इन्न लका लअजरन गैर ममनून
वइन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम फस्तुब्सिर वयुबसिरून बिअय्यिकुम हुमुल मफ्तून इन्न रब्बका हुवा आलमु बिमन ज़ल्ला अन सबीलिही व हुवा आलमु बिल मुहतदीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दोस्तों, ये जितने भी वज़ाइफ, आयात और मसनून दुआएं आप तक हमने पहुंचाई, आज आपसे गुजारिश है कि मुकम्मल एतकाद के साथ, पूरे ईमान के साथ अल्लाह ताला से मदद मांगते हुए, गिड़गिड़ा कर मदद मांगते हुए, आहुजारी करते हुए ये दुआएं पढ़ें। इंशाअल्लाह अल्लाह अपनी रहमत के दरवाजे आप पर खोल देगा। मगर इसके साथ साथ एक गुजारिश और भी है, कहीं आप ये मत समझ लीजिएगा कि तमाम काम दुआओं के साथ ही हल होते हैं। आपको हमेशा दुआ करते हुए अल्लाह ताला का एक और फरमान भी ज़हन में रखना चाहिए कि जो उन्होंने कुरान करीम में फरमाया, लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, यानी इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करता है। तो मेरी आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आप अपनी तैयारी मुकम्मल रखें, पूरी मेहनत करें, पूरे फोकस के साथ अपने इम्तिहान की तैयारी करें और फिर उसके बाद दुआ करके तमाम तर नतीजा जो है वो अल्लाह ताला की जात पर छोड़ दें। फिर इन दुआओं के कमालात और मुअज्जात आप देखिएगा। आखिर में आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि अगर ये वीडियो आपको कारआमद और मुफीद लगे तो उसको शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये भी एक सदका जारिया की सूरत होगी। आपका बेहद शुक्रिया। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो।